बाबाओं को भगाया जा रहा है, लड़कियों को भगाया जा रहा है, क्या तमाशा चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के ज़माने में कुंभ का मेला का आयोजन हुआ था तो उसमें बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन इस बार जो है वो कहावत है ना कि लोग मूतते कम हैं हिलाते ज़्यादा हैं। तो कहानी ये है, ये हिंदुओं की सरकार है। महाकुंभ को अपमानित कर रहे हैं ऐसे शब्दों से। अरे सुनते जाओ यार, अपमानित अपमानित। अरे मान उसका होता है जिसके अपमान उसका होता है जिसका कोई मान होता है। अरे महाकुंभ का डंका बज रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? डंका बज रहा है। आपको माफी मांगनी चाहिए पहले। आप एक हिंदू होके इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि अभी आग लगी थी, लगी थी कि नहीं? लगी है, खूब लगी। वहाँ तमाम साधु संत जो हैं, चाहे फर्जी या सही, मतलब साधु संत फर्जी हैं, काफी लोग भगाए गए हैं। एक आईटी बाबा था नशेड़ी, आईटीएन बाबा नशेड़ी, तो वो भी फर्जी था। वो भी फर्जी। अरे पढ़ लिख के बाबा बना, कैसी बात आप कर रहे हैं? आप सुनते जाओ, अफीम चरस के चक्कर में बाबा बना। अच्छा, अभी काफी लोग लड़कियों को छेड़ते हुए साधु महात्मा पकड़े गए, कुछ फर्जी तरीके से। अच्छा ही बताइए, राजस्थान की जो आदिवासी महिला माला वहाँ बेचती थी, यही मानवता कहती है कि एक हिंदू लड़की अपना रोजगार अगर कर रही है तो उसे भगा दो। आप मुझे बताइए, हाई अनहरा गया है राम भद्राचार्य। छोड़िए, पहले मोनालिसा को लेकर इतना दुख क्यों हो रहा है? अरे भाई, तुमको जब वोट की जरूरत पड़ेगी तो हिंदू है और उसके बाद दलित है। दलितों के साथ इस तरह का भेदभाव। इतना गुस्सा मोनालिसा को लेके आपको? क्यों नहीं है? वो इंसान नहीं है। इधर देख, ये जितने ढोंगी वहाँ पहुँचे हुए हैं साधु महात्मा, अधिकतर 90% की संख्या में। कह रहे बाबाओं का अपमान कर रही थी वो लड़की। किसी का अपमान नहीं कर रही थी। हर बाबा जो है आसमान से डायरेक्ट नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, टपका है। वो भी किसी माँ के गर्भ से, किसी महिला के गर्भ से पैदा हुआ होगा। कह रहे कि महाकुंभ में साधु संत का काम है, बच्ची क्यों आ गई, लड़की क्यों आ गई, वो बिजनेस करने। अच्छा ये बता दीजिए कि तमाम लोग जितने हैं नहाने गए हैं महाकुंभ में, महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दो। आप बताओ, आए दिन साधु महात्मा बलात्कारी पकड़े जाते हैं, आसारामों को आमंत्रित कर लो, राम रहीम को आप कर लो। तो कुल मिला करके इस महाकुंभ को भाजपा कलंकित करने का काम कर रही है, घिनौना कुकृत कर रही है। अभी बताइए, है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये हजारों लाखों शहीदों को अपमानित करते हुए कह रहा राम मंदिर का निर्माण हो गया तो हमें आज असली आजादी वही मिली। अरे देशद्रोही गद्दार, अंग्रेजों के दलाल, ISI से 24 करोड़ रुपया ले। महाकुंभ में गद्दार कौन है? महाकुंभ का जो ये सरकार आयोजन की है, बीजेपी के लोग उसको बदनाम किए हैं। तमाम फर्जी साधु संत पहुंचे हुए हैं। उसमें कम से कम भाई शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ही सनातन धर्म का असली धर्म गुरु होता है। आप क्या चाहते हैं, मोनालिसा को योगी जी अवार्ड दें, मोदी जी अवार्ड दे दें? इनसे महिलाओं के सम्मान की अपेक्षा नहीं की जा सकती, न योगी से और न मोदी से। लेकिन आपसे तो अपेक्षा कर सकते हैं। हाँ भाई, मैं तो वो जैसे हमारी बेटी वैसे वो भी बेटी, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। और राजस्थान ही नहीं, दिल्ली के चुनाव में हर माँ बाप जिसकी बेटी या बेटे होंगे, चाहे वो दलित हो या किसी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म मानने वाले को हो, इधर देखिए, भाजपा को, भाजपाई नेताओं को तुम अपने वोट की ताकत से इनका सत्यानाश कर दो। महाकुंभ में मोनालिसा गिरगिरा रही थी, कुछ सुनने वाला नहीं था। अरे कौन सुनेगा? मणिपुर में कोई सुना नहीं। ये भाजपा जो है, इसका असली नाम भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी है। तो इसमें महिलाओं के सम्मान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। साधु संत तो साथ देते, साधु संत 99% तो बलात्कारी रहते हैं। आप क्या कहते हैं? भांग का खाएंगे, धतूरा पिएंगे, गांजा पिएंगे, चरस पीते हैं, यही सब तो करते हैं।
महाकुंभ के आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं ये मैं बात बोलकर। आस्था के साथ गंगा मैया के प्रति मेरी आस्था है। आप बताइए, वहाँ कई साधु पकड़े गए हैं जो लड़कियों को छेड़ते हुए देखे गए। तो ये धार्मिक स्थान पर अरे कोई थोड़ा काहे- न्यूज़ देख के आइए ना, बच्ची गुम हो गई थी, साधु सब उसको जो है रास्ता दिखा रहे अरे थे। काहे गलत फहमी के शिकार हो भैया। आप बताइए, गाय भैंस बकरी घास फूस खाती है, में टे 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 करती है। आई तो मलाई खाते हैं सब फ्री की, ये का पे नहीं करेंगे। लेकिन लोग तो ताली बजा रहे हैं कि मोनालिसा को अच्छा हुआ भगा दिया, कौन बाबा को बजा हरा रहा दिया। है? कौन बजा रहा है? समर्थक, बीजेपी समर्थक जो भड़ुए टाइप में होंगे, भाड़ टाइप में होंगे, वही बजाते होंगे। गाली बोलेंगे आप बाबाओं को। गाली योग है, उनको तो गाली का जूते से मारना चाहिए। साधु संतों को जूता से मारेंगे। अरे राम भद्राचार्य मिले तो मैं उसको आँखियाँ दोनों फूटी है, उसकी जिबिया काट लूं। सर लोग उनको मानते हैं, पूछते हैं, कैसी बातें आप राम कर रहे हैं? भद्राचार्य आप को हिंदू है कि मुसलमान है? मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। तो वहाँ भी तो सब सनातनी है। कौन है सनातनी? हमसे बड़ा तपस्वी कौन है? राम भद्राचार्य क्या है? वो इंटरनेशनल हरामी है। पूर्व जन्म में पाप किया था, पूर्व जन्म में पाप किया था तो अंधा पैदा हुआ। सबसे पहले स्नान किया उन्होंने। पूर्व जन्म में वो पाप किया था तो अंधा पैदा हुआ। इस जन्म में पाप कर रहा तो अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। अरे आपको पाप लगेगा। तो सबसे पहले स्नान किया शंकराचार्य में उन्होंने। आप जाएंगे- सबसे आप पहले जाएंगे स्नान नहाने। किया उन्होंने। कौन? रामभद्राचार्य ने। भाजपा का एजेंट है, दलाल है। उन्हें मौका मिला। वो हो गया, धीरेन्द्र शास्त्रिया हो गया। आई क्या बोलते हैं, एक तो कौन देवकीनंद ठाकुर हो गए। ये सब दलाल है भाजपा। चतुर्वेदी जी, आप कुंभ में जाएंगे नहाने? मैं नहीं जाऊंगा, गंगा जी भाग चुकी है। मोनालिसा के साथ चले जाइए, उसको इंसाफ दिलाइए। मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा, वो हमारी भी बेटी है। गंगा जी कैसे भाग चुकी है वहाँ से? कितने पापी इनके पाप धोए हैं। ये सब भ्रष्टाचारी दुराचारी तो पहुंच चुके हैं। अरे आपको जेल लेकर चले जाएंगे योगी जी। योगी जी छेड़ दें, ब्राह्मणों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। एक आरएसएस हेडक्वार्टर पे चलेगी सारे हिंदुस्तान में। आईटी वाले बाबा को भी भगा दिया गया। नशेड़ी भाग गया। अरे बहुत महान मतलब सभी अरे नशेड़ी दिख रहे हैं महान बाबा आपको। नहीं है, क्यों? आप मुलाकात फिल्म की है क्या? हाँ? ये जितने समाज के नकारे होते हैं, मानव समाज के नकारे होते हैं, ये बाद में भगवा झोला पहन वो चोला ओढ़ करके ये साधु हो जाते। जैसे पढ़े लिखे बाबा हैं। अरे सुनते जाइए, जैसे छिपकली कीड़े मकोड़े खा करके आज सुबह किसी महापुरुष के फोटो के पीछे छुप जाती, इसीलिए भगवा बस पहन के ये सब घटिया चरित्रहीन छुपे हुए हैं। कल आग लग गया महाकुंभ में। लगेगी आग, पाप होगा तो आग लगेगी। अरे पाप आप से लगी अपमान आग। कर, इतने बड़े धर्म उत्सव हो रहा है और आप उसको बदनाम करने में लगे हुए ऐसा है। हैं। योगी जी का सराहना कीजिए, योगी जी की बदौलत हुई है। आज पहली बार हो रहा है। योगी जी आज के बदौलत हो रही है। सदियों से महाकुंभ का आयोजन कभी कलंकित नहीं हुआ, इस बार तो कलंकित हो गया। अरे 144 साल बाद आया है। 144 साल आए तो 144 साल के योगी हो गए। 144 साल पहले भी तो लगा होगा कुंभ। हाँ, महाकुंभ लगा है। न बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। सुनिए, खुले आकाश में लोग सो रहे हैं, न बिजली की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। अधिकारी बता रहे हैं, साधु महात्मा मत देखा था। राकेश टिकैत ने तारीफ की है, कहे कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है योगी जी ने। तो भाजपा एजेंट तो है। कौन? सर, एक सवाल का जवाब कौन है दीजिए। भाजपा एजेंट? सर मोनालिसा जी को लेकर मोदी जी के पास, योगी जी के पास जाके इंसाफ दिलवाइए आप। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई साहब, किसके लिए? मोनालिसा के लिए। हाँ, अब आईटीएन बाबा को क्या कहना चाहेंगे? आईटीएन बाबा फ्रॉड थे, जो हमको फ्रॉड भाग जा रहे हैं। इंजीनियर थे, पढ़े लिखे इंजीनियर। ऐसा है कि समाज के जितने कामचोर होते हैं वो साधु होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।